तो शोएब जमीन पर क्या जातीय समीकरण दिख रहे हैं, साथ ये भी बताइएगा कि शिवपाल यादव को बदायूं छोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा? बिल्कुल देखिए, अगर जातीय समीकरण की बदायूं की बात करते हैं तो बदायूं में साफ तौर पर मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन है उसका असर दिखाई देता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो बसपा के कैंडिडेट है मुस्लिम खान उनका नाम है और वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं 2007 में बसपा से, और मायावती की तरफ से इसीलिए उनको टिकट दिया कि शायद कोई प्रभाव बदायूं में वो छोड़ पाए, लेकिन उस तरह से उनका जो असर है मुस्लिम वोटरों में वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमने जो देखा है वो सपा की तरफ ज्यादा झुकाव बदायूं में दिखाई दिया। जहां तक अगर दूसरे वोटरों की बात है तो ऐसा नहीं है कि दुर्विजय जो सिंह है वो कोई कमजोर किसी तरह से नजर आ रहे हो, बल्कि वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने सीट निकाली और उसके बाद से ही बीजेपी ये कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी भले ही यादव परिवार से सीधा उनका मुकाबला हो, पहले भी धर्मेंद्र यादव थे 2019 में वो हारे थे, इस बार आदित्य यादव जो शिवपाल के बेटे हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो लड़ाई है वो कांटे की है। बीजेपी किसी तरह से भी 19 की तरह ही इसको जीतना चाहती है, 14 की तरह ढिलाई नहीं रखना चाहती, इसलिए बदायूं में तमाम चीजें जो फैक्टर है वो दिखाई दे रहे हैं। किसी के भी पक्ष में नहीं कहा जा सकता कि ये भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आदित्य यादव को कड़ी चुनौती मिल रही है। जहां तक शिवपाल यादव की बात है, जो आपने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बाहर क्यों निकाला, तो देखिए जब प्रचार पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है मतदान से 2 दिन पहले, उस वक्त जो स्टार प्रचारक है या कोई भी इस तरह का अगर शख्स है जो प्रभाव डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है किसी तरह से चुनाव को, तो ये कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उसको क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा जाए। और यहाँ पर शिवपाल यादव के जो बेटे हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कल उन्हें कहा गया था कि आप यहाँ से चले जाए। जब वो नहीं गए और जगह जगह पर वो जा रहे थे, कुछ इस तरह की खबरें इलेक्शन कमीशन को मिल रही थी कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम चीजें इस तरह की खबरें, तो फिर शाम के वक्त उनको जो प्रशासन के अधिकारी है वो बाकायदा बदायूं जो जिला है उसको पार करा कर आए। उनको कहा गया कि अब आप यहाँ मत आइएगा, जब वोट हो जाएगी फिर आप अपने बेटे से अपने बेटे जो बदायूं क्षेत्र है यहाँ आप आ सकते हैं। आज इसीलिए वो मैनपुरी या वोट भी डालने वहां पर गए और अपना जो क्षेत्र है उनका वहां पर वो गए हैं। तो कुल मिलाकर बदायूं में कड़ी टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान। और चूंकि मैं इस वक्त, क्योंकि तकरीबन 3 बजे के करीब तक हम बदायूं रहे, उसके बाद जो पड़ोस का ही लोकसभा क्षेत्र है बरेली, यहाँ पर हम पहुंचे हुए, जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन हमने दिन भर बदायूं में जरूर देखा, क्योंकि हमें आदित्य यादव के यहाँ से कुछ देर पहले एक कॉल जरूर आई थी उनके किसी आदमी ने, क्योंकि शिकायत मैनपुरी में भी है समाजवादी पार्टी के नेताओं की और बदायूं में भी वो करते नजर आ रहे हैं कि उनका जो बस्ता था वो तक फेंक दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं का। ये तमाम जो शिकायतें हैं संभल से लेकर बदायूं और मैनपुरी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर की जा रही है कि प्रशासन के अधिकारी या पुलिस उनको परेशान कर रही है, आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपने तरीके से आरोप लगाती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर सीट को जितना आसान हम समझ रहे हैं, मैनपुरी जरूर हो सकता है कि वहां पर यादव जो वोटर्स है उनका झुकाव हमेशा, चूंकि मुलायम सिंह यादव की तरफ से और पूरे यादव परिवार की तरफ से उस तरफ रहता है, लेकिन बदायूं में कहना थोड़ा जल्दबाजी है, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है, 4 जून को ही यहाँ पता लगेगा कि दरअसल यानी बदायूं में कांटे की टक्कर है। बदायूं में शिवपाल यादव भले ही चुनाव ना लड़ते हों, लेकिन वो अपने बेटे के लिए मैदान में थे, उनके लिए अब की बार अग्नि परीक्षा है और अपने बेटे को जितवाने के लिए पूरा जोर लगाया है। अब देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या आते हैं, लेकिन शोएब की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि मुकाबला कांटे का है।